वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। नवंबर 2020 में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में आज उन्हें लाहौर की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया है। इस केस में वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज बरतानिया मफरूर हैं। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का मतलब यह है कि क्या अब मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छा है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। हमने देखा पहले मरियम नवाज बरी हुई और आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए, तो क्या नून लीग के लिए अब सब कुछ अच्छा ही रहेगा? ये मुख्तलिफ दौर होते हैं, मुख्तलिफ मौसम होते हैं। कभी ख़ज़ां होती है, कभी बहार होती है, कभी और दूसरे बारिश का मौसम होता है। तो ऐसी मौसम कभी किसी के लिए अच्छा होता है, कभी किसी के लिए अच्छा होता है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। आज जो भी फैसला हुआ है वो मेरा ख्याल है वो फैसला बहुत पहले हो चुका था, जब NCA ने अपना फैसला दिया था। शायद याद हो, हमने इस पर बहुत लंबा डिस्कशन भी किया था। NCA ने हमजा को और शहबाज शरीफ को बरी कर दिया था एक केस में जो शहजाद अकबर साहब ने बनाया था। ये केस भी शहजाद अकबर साहब ने बनाया था और ख़ासा स्ट्रॉन्ग केस बनाया था उन्होंने। बकौल उनके 66 गवाह थे और चीज़ें थी और सबूत थे और उनकी तकरीबन 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक या TV पर शॉर्ट्स उनके जो थे और वो लगे हुए थे। उस पर लगता था बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है ये। लेकिन जब अदालत में जाता है, नैब में जाता है, तो वहाँ से ये वापस आता है और वापस जाके जाता है फिर FIA के पास। FIA की कोर्ट जो है, स्पेशल ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल, वहाँ जाता है और वहाँ 1 साल 13 महीने तक इसका चालान भी नहीं आता। जब चालान नहीं आता तो केस कैसे चलेगा? खैर एनीवे, चालान आया। वो 66 गवाह जो पेश होने थे वो उन्होंने किसी ने नाम नहीं लिया शहबाज शरीफ का। और ये बात है PTI के दौर की, इस दौर की बात नहीं है। जो तो अप्रैल तक जो कुछ होता रहा, उस वक़्त तक PTI की हुकूमत भी ये केस साबित नहीं कर पाई। तो तकरीबन दिसंबर में चालान आया था और उससे पहले 10 महीने गुजर चुके थे। तो ये तकरीबन 1.5 साल तक ये केस साबित ही नहीं कर पाए। तो शहजाद अकबर साहब की इंतहाई नाअहली मैं कहूँगा इसको कि उन्होंने नाअहल अगर ये वाक़या हुआ है तो। और NCA में भी शिकस्त खाई उन्होंने और फिर यहाँ से वापस चले गए। उन्होंने जो कुछ किया, बिगाड़ पैदा किया, हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये केस और डिवीज़न पे पैदा करेगा पाकिस्तानी सोसाइटी में। एक तरफ से बयान आएगा कि इंतकामी कार्रवाई थी, एक तरफ से बयान आएगा देखो कोर्टें भी गुलाम बन गई। एक बयान आ चुका है कि अदालती निज़ाम पे तमाचा है। तो ये बयान चलेंगे और ये इस वजह चलेंगे कि हमने इदारे कायम नहीं किए, हमने इंस्टीट्यूट कायम नहीं किए, हमने अदालतों पर अपना भरोसा और भरम खो दिया। सही, यानी आपके ख्याल में आज के फैसले के बाद मजीद डिवीजन पैदा होगी? आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा यह जा रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें जो सबूत हैं, जो TTs हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो मकसूद चपरासी के हवाले से बात हो रही थी, फिर वो 7 वॉल्यूम्स, फिर अचानक इस केस में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का बरी हो जाना, क्या ये सवालिया निशान नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, बेसिक क्वेश्चन ये था कि उनके अकाउंट में कोई पैसे आए हैं। जब उनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए तो वो मुल्ज़म कैसे हो गए? या तो ये किसी की को वहाँ पे अप्रूवर बना के, जैसे कि NBC ने कहा है अपने दौर में, उस पर जिरा करवा लेते, ट्रायल मुकम्मल करवा लेते। अदालत से बरी हुए हैं, इसको कोई क्या कह सकता है? आप सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव लिया, उन्होंने कहा कि इस केस का ना इन्वेस्टिगेटर चेंज हो सकता है ना प्रोसिक्यूटर चेंज हो सकता है, और वो सू मोटिव उन्होंने पेंडिंग रखा। उन्होंने कहा अगर आपने इन्वेस्टिगेटर चेंज करना है, प्रोसिक्यूटर चेंज करना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त चाहिए होगी। DG FIA को हर किस्म का तबादला करने से मना कर दिया इस केस में, कि इस केस में बिल्कुल ना प्रोसिक्यूटर चेंज होगा ना इन्वेस्टिगेटर चेंज होगा। जो लोग इमरान खान के दौर से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, वही जारी रखेंगे। उन्होंने ही जारी रखा, वही तफ्तीश लेकर गए, उन्हीं का चलान था, उन्हीं का सब कुछ था। अगर वही अदालत में नहीं साबित कर सके तो फिर क्या किया जा सकता है?
अगर तो किसी को धौंस धांधली से सजाएं दिलवानी हैं और आपका स्क्रिप्ट था कि मैंने अपने मुखालफिन को एक प्रोपेगेंडा की ज़ोर पे और अपने दूसरे प्रेशर के ज़ोर पे टारगेटेड एहतसाब से नाहल करा के अकेले रह जाना है, तो शायद वो स्क्रिप्ट नाकाम हो गया है। लेकिन वैसे अगर कोई अदालतों से बरी हो रहा है तो आप उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? वही अदालतें इमरान खान को छुट्टी वाले दिन जमानतें नहीं दे रही हैं, घर से जज स्पेशली नहीं आते उनको जमानतें देने के लिए, तो फिर उन जमानतों पर भी सवाल उठा लें। इस तरह अदालतें काम कर रही हैं, वो उनका ट्रायल कोर्ट से बरी हुए हैं, उन्होंने कोई एनआरओ नहीं लिया। अगर इमरान खान साहब और शहजाद अकबर बहुत संजीदा थे तो जाके अदालत में पेश हो जाते। चलिए ठीक है, पनामा में नहीं जाके दरखास्त दे दी थी, तो आज भी दरखास्त दे देते। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अंबर आपकी जो है ये सबूत है, भाग क्यों गए शहजाद अकबर साहब? चलें, सवाल ये है कि शहजाद अकबर भाग क्यों गए? चलें, ये हम पूछ लेंगे मुजम्मिल साहब। चलें अंबर, क्या ये वाकई इस तरह से खत्म होने वाला केस था आपके ख्याल में? देखिए, जो केस के मुकदमे के जो तफसीलात हैं वो तो क्योंकि NBC ने और मुजम्मिल साहब ने पेश कर दी, तो मैं उससे मज़ीद क्या बात कर सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त जब इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उस वक्त जब इस केस को मीडिया में उठाया गया था तो यही बताया जाता था कि इंतहाई मजबूत केस है, इससे शहबाज शरीफ साहब तो बचने नहीं वाले। लेकिन बार बार हमने देखा है जब भी एहतसाब का अमल, जब एक हवा का रुख बदलता है और इसके हक़ाइक़ सामने आते हैं या अदालत में जाते हैं, तो अदालतें खुद ही कह देती हैं कि इसको मजबूत नहीं था, ये नाअहली थी या नैब की या जो भी प्रोसिक्यूट कर रहा था या इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तहक़ीक़ कर रहा था। और यहाँ हमने यही देखा है कि वक्त जब था, एक्सपेडाइट करने का वक्त था, इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाने का, तो वो नहीं लिया गया। तो यही नज़र आ रहा है कि ये केस में जो बरियत हुई है इसमें दो तरफ से आपको ले सकते हैं, या तो ये हवा का रुख वाकई बदल गया है या केस कमज़ोर था जितना हमें बताया गया था और उसको बढ़ा चढ़ा कर बनाया गया था। और अभी तक जो तारीख़ जो और हालिया तारीख़ के बारे में बात कर रही हूँ, जितने भी लोग बरी हुए हैं उनमें हमेशा अदालतों के फ़ैसले में ये कहा गया था कि केस कमज़ोर था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया वगैरह वगैरह। मैं समझती हूँ NBC ने बहुत पते की बात की है कि इससे ज़्यादा जो तफरीक है, जो डिवीज़न है, वो पैदा होगा। इसलिए क्योंकि जो भी फ़ैसला आता है अगर किसी सियासी जमात के हक़ में नहीं होता तो वो अदालतों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस अदालत या जज पर हम की तरफ देखते हैं वो फ़ैसले लेते हैं और कभी किसी के हक़ में होता है, किसी के ख़िलाफ़ होता है। तो ये कहना मैं कहूँगी बहुत लाजिम है कि ऐसा तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ फैमिली, यानी कि शरीफ फैमिली जो है, उनके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन वजह शायद ये है कि कुछ हवा का रुख कमज़ोर थे। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, 7 सितंबर को बरियत की दरख्वास्त दी गई, 12 अक्टूबर को फैसला आ गया, इतनी तेज़ी? बिल्कुल तेज़ी तो आनी थी। शहबाज स्पीड किस लिए कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं। आप देखें, मैं तो आए बाएँ शाये नहीं करूँगा, ये एक तमाचा है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। मुजम्मिल ने सही कहा कि अदालत ने बरी किया, हम अदालतों पे जो है उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि अदालत ने सबूत और गवाह देखने होते हैं। ये जो ताकतवर मकड़ी का जाला फाड़ के नहीं निकल जाते, ये वो लोग हैं, इतनी दौलत है, इतने पैसे कमाए। मकसूद चपड़ासी बेचारा फौत हो गया, डॉक्टर रिजवान फौत हो गए, मतलब इनको देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद मिल रही होती है शायद। तो ये पाकिस्तान में इसी तरह होगा। मैं तो कहता हूँ जेलों के दरवाजे खोलें। जिन बेचारे लोगों ने भूख नंग से तंग आके छोटी छोटी चोरियाँ की हैं, किसी ने बच्चे की फ़ीस देनी थी, किसी ने बिजली का बिल जमा कराना था, किसी के घर खाने के लिए नहीं था, भाई उनको आपने क्यों पकड़ पकड़ के अंदर डाला हुआ है? रोज़ाना बड़े लोगों के केसेस चल रहे होते हैं और गरीब अवाम बाहर जो है वो जेल की बड़ी गाड़ियों में पड़ी सड़ रही होती है। क्या निज़ाम है? देखें, मतलब एक वक्त आ रहा था कितने बड़े बड़े सबूत शहजाद अकबर साहब दिखाते थे। हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा है, टीटियां लगी हैं, इनके नाम पे लगी, फिर हम बैठ के कहते हैं देखें जी उनके तो अकाउंट में नहीं आए थे। रमज़ान शुगर मिल किसकी है? मेरी है शुगर मिल। जिस तरह वो बाहर से पैसे आए, मतलब केस 2 दिन के अंदर ख़त्म, 1 महीने के अंदर अंदर सब उन्होंने पाइल अप किया, नैब ने गिरफ्तार किया, कोट लखपत जेल में डाला गया, पेशियाँ
पेशियाँ होती थी, कौन वहाँ पे जाता था? पेशियाँ नहीं भुगतते थे, आप गवाह को इनराफ कर लें, आप सबूत गायब कर दें। ये जो बड़े मुजरिम होते हैं ना, इनका यही वतीरा होता है। और दुनिया में इसी तरह है कि वाइट कॉलर क्राइम को एक तो पकड़ना कोई इतना आसान काम नहीं होता। आप देखें कि जो NCA की भी मिसाल दी जा रही है, वहाँ पे मुत्तहिदा के लीडर का भी तो उनके घर से 5 लाख पाउंड पकड़े गए थे, लेकिन NCA प्रूव नहीं कर सका। NCA भी कोई इतना बड़ा इदारा या वो चीज़ नहीं कि आप उसकी मिसालें देते फिर। उन्होंने दूसरे मलिक रियाज साहब के केस में क्या किया था, पैसे अपना कमीशन काट लिया, बाकी पैसे वापस कर दिए। तो जहाँ बड़ा पैसा आ जाता है वहाँ हर तरह की लालच आ जाती है, वहाँ लोगों को भी खरीद लिया जाता है, सबूत भी गायब कर दिए जाते हैं, गवाह भी इनराफ कर दिए जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर क्या इसी तरह चलता रहेगा? हुदैबिया पेपर पिल केस माफ हो गया, मरियम नवाज का एवन फील्ड आज भी मौजूद है, उसी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। सरे महल कहाँ गया? वही जरदारी साहब जब बेचने लगे वहाँ पे प्रॉपर्टी, तो उन्होंने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है, पहले वो माने नहीं यहाँ की अदालतों में। तो बस पाकिस्तान का यही हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। सही। NBC, आप कह रहे थे कि इस फैसले के बाद डिवीजन मजीद पैदा होगी, लेकिन क्या इसका सियासी फायदा होगा नून लीग को? देखिए, यकीनी तौर पे सियासी फायदा होगा इसका, तकरीबन मेरा ख्याल है। लेकिन सियासी फ़ायदे कहाँ होगा? उन्हीं हल्कों में ना जो पूरा मुस्लिम लीग है, वो तो कहेंगे बहुत सही फैसला हो गया, साबित हो गया कि हम सच्चे हैं। दूसरे कहेंगे साबित हो गया कि अदालतें जो हैं वो उनके अंडर में काम कर रही हैं। अभी इमरान खान साहब ने भी कहा है और नसीम ने भी कहा है, दोनों एक ही बात अभी शरकपुर में खिताब कर रहे थे, वो ये यहाँ खिताब कर रहे थे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो गवाह आपको कोर्ट में लाने थे, वो गवाहियाँ पेश क्यों नहीं की आपने? मुश्ताक चीनी वाला बड़ा सुना था हमने, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहजाद अकबर साहब ने कि कान थक गए थे नाम सुन के। मुश्ताक चीनी वाला, मकसूद और वगैरह वगैरह। मुश्ताक चीनी वाले का नाम ही केस के अंदर नहीं है, मैंने जो भी देखा है। और जज ने भी कहा है, जज ने कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो आपने कहा है सियासतदानों को देने का, सियासतदान को देने का, वो नाम कहाँ है सियासतदान का? उसका नाम भी नहीं है। 66 गवाहों ने किसी ने नहीं कहा कि हम इन लोगों ने हमसे ये काम कराया या हमने इनको पैसे दिए। तीसरी बात ही डॉक्टर रिजवान का बड़ा अच्छा जो कहा नसीम ने, डॉक्टर रिजवान का पोस्टमार्टम होना चाहिए मेरा ख्याल है। वो अभी तक तो उनके ख़ानदान ने कोई दरख्वास्त नहीं दी और ना ही कोई और इनिशिएटिव आया, ना PTI ने कोई दरख्वास्त दी। डॉक्टर रिजवान का भी और दूसरे मरे वो, और सेठ वक़ार के पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसका भी पोस्टमार्टम होना चाहिए, उनको निकाला जाए। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3-4 जुमले आपकी नज़र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में नैब ने क्या कुछ नहीं किया। नैब ने बेगुनाह अफसरों को पकड़ के जेलों में डाला और बाबल सब बरी हो गए। कई अफसर 2-2 साल तक जेलों में रहे और उन पर जुल्म हुए। उन्होंने कैद और सहूबतें बर्दाश्त की, लेकिन केस पे कुछ नहीं निकला। तो नैब करती क्या है? ये बात नैब तरमीम की हो रही है कि नैब की तरमीम। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर मरियम को बरी किया है तो उसका अपना वक़ार है, उसका अपना ग्रेस है। वो तमाशा नहीं है, वो तमाशा उस मुकदमे के ऊपर है जो आपने बनाया था या जो आपने फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह रही है नैब के बारे में, वो सुनना पड़ेगा आपको, वो सुनना चाहिए। कहीं तो रुकेंगे ना आप। सबको आपने एक डंडे से हाँक दिया कि सब करप्ट हैं, सब बदुलमान हैं, फिर कहते हैं हम एहतराम भी करते हैं। तो कैसा एहतराम है? आप करो तमाशा मार दिया, फिर करो एहतराम करते, हम उंगली नहीं उठाते। आपने थप्पड़ मार दिया भाई। सही, चले, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, FIA राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आता है। जाहिर है अब उनकी मर्जी और मंशा के बगैर तो FIA सही तरीके से या उस तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं करेगा केस को। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत में रहने का फ़ायदा उठाया गया? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटिव लेकर FIA के और मिनिस्टर के हाथ बांध दिए और कहा कि आप इस केस को टच नहीं कर सकते, इसके किसी अफसर को बदल नहीं सकते, वही हैं जो इमरान खान ने लगाए हुए हैं। तो वो तो बेबस थे इसमें। प्राइम मिनिस्टर अदालत में पेश हो रहे थे, हमजा एज चीफ मिनिस्टर अदालत में पेश हो रहे थे, और दोनों अपनी बेगुनाही उन्होंने अदालत में जाकर साबित की है। अगर कोई देखिए, फैसला चालान पे होना था,
अगर चलान में ही देखें, बरियत कब होती है? बरियत की 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है कि जब मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद बरी होता है। एक जब चलान हो तो उस चलान के बाद मुल्ज़म ये कहता है कि इस चलान में मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, लिहाजा मुझे बरी कर दिया जाए। ये जो आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हुए हैं, ये उस चलान के ऊपर बरी हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो तफ्तीश इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ की है और अदालत में जमा कराई है, उसमें हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। लिहाजा जो गवाहों के बयानात हैं उसमें हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। लिहाजा अदालत ने कहा जब रिकॉर्ड पे आपके खिलाफ कुछ नहीं है तो आप बरी हैं। लिहाजा जब आप इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कुछ देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से सजाएं होती तो फिर सुनी हो जाती गलियां, विच इमरान खान फिरदा, सब मर जाते इस मुल्क में, एक ही आदमी होता है इमरान खान। मुसीबत यही है कि कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना पड़ता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि शहजाद अकबर कहाँ हैं? वो आए और आकर जवाब दें कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान का कितना पैसा इस पर ज़ाया किया है, कितना वक्त ज़ाया किया है। वो लंदन जाते रहे हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते रहे हैं। अभी बात की गई है मलक रियाज साहब की, नसीम सिद्दीकी साहब ने, वो NCA ने पैसे पाकिस्तान को वापस भेजे, इनके भी भेज देते इवन फील्ड के पैसे वापस जब्त करके, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग होती। इसका मतलब है वहाँ एक निज़ाम मौजूद है, आप गलत पैसा लेकर जाएंगे वो उस मुल्क में वापस भेजते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में 19 मिलियन पाउंड भेजा, अगर इनके पैसे भी गलत होते तो वापस आ जाते। आप वहाँ नहीं साबित कर सके, आप इसहाक डार के रेड वारंट इंटरपोल से नहीं ले सके क्योंकि आपके केस में जान नहीं थी। आप यहाँ पर तो शेर थे, लेकिन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाते थे तो चाहे ब्रॉडशीट का केस हो चाहे दूसरा केस हो, आपके मुंह पर तमाचा ही पड़ता था हर जगह से, और लोग कहते थे कि आपकी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है, इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, तो फिर क्या बात की जाए इसके ऊपर? ठीक है, अंबर आपकी जानिब आऊंगी। अगर तो नून लीग हुकूमत में ना होती तो भी क्या इस केस का आपके ख्याल में यही फैसला होता? देखिए, जब नून लीग हुकूमत में नहीं थी, जो हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, जो अदालतों में और आला अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो बरियत तो तब भी हो रही थी। मैं समझती हूँ कि इसके बजाय कि हम अदालती निज़ाम को बुरा भला कहें, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कभी कभी फैसले जो होते हैं, आप देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है जहाँ एक तरफ कुछ रहनुमा थे, उनको सज़ा मिली थी, दूसरे को नहीं मिली थी। जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसके हवाले से भी अगर उमर अता बंदियाल साहब का अभी कुछ और मौक़िफ़ है, तब कुछ और मौक़िफ़ था। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ फ़ायदा होता है अदालतों का। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि केस कितना मजबूत था, और इसमें सवाल उठता है अहलियत पर मेरे ख्याल में, और बजाय के अदालती निज़ाम पर। क्योंकि अगर हम देखें कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे, उनका बुनियादी नारा क्या था? उनका बुनियादी नारा ये था कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, करप्शन नहीं होगी और करप्ट लोगों को पकड़ेंगे। उसकी वजह से उन्होंने एक स्पेशल यूनिट जो है वो कायम किया था। शहजाद अकबर साहब उसको हेड कर रहे थे, और शहजाद अकबर साहब जैसे कहा गया है वो बार बार लंदन भी जाते थे, बहुत कुछ कोशिशें कर रहे थे, ख़बरें भी छप रही थी, NCA से भी उन्होंने रब्ता किया था। अब NCA को भी हम अगर नैब के साथ हम उसका शुमार करते हैं तो मेरे ख्याल में कि ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वहाँ फैसला आपको नहीं पसंद आया जो शहबाज शरीफ का केस था, तो फिर हम उसको भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। साबित करना मुश्किल होता है, तो इससे बेहतर है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उसका स्पिन बनाएं, उस पर बहुत बात करें, मजबूत केस बनाकर सामने आए। 1 साल इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा ठहराव ले आए और फिर एक्सपेडाइट करें केस को। तो मेरे ख्याल में कि ये जो शहजाद अकबर साहब पर सवाल उठ रहा है कि वो कहाँ हैं और उनको कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि बरियत हुई है तो इसलिए सिर्फ नहीं है कि हवा का रुख एक तरफ है या अदालतें जो हैं वो एक तरफ हैं या बिकी हुई हैं। और मैं नहीं कह रही, ज़ाहिर सियासी मुखालिफिन ही कहते हैं। सवाल ये बनता है कि आपने जो आप वादा करके आए थे वो पूरा क्यों नहीं किया। सही,
ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, क्या इस बरियत ने इमरान खान के बयानिए को दोबारा से जिंदा कर दिया आपके ख्याल में? बिल्कुल दोबारा से जिंदा कर दिया, क्योंकि अवाम तो इस फैसले से खुश नहीं है। आप देख लेंगे कि जब भी उनका ये रिवाइवल होगा इन चीज़ों का, अवाम उसमें जवाब देगी। बाद में ये कह रहा था कि हम लोग बड़े सादा लोग हैं, हमें आपने ऐसे ही मुझे तजियाकार आप इंट्रोड्यूस करा देती सीनियर साफ़ी, मुझे तो पता ही कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। मतलब वर्ल्ड बैंक की बाकी इदारों की रिपोर्ट्स है कि जो कौमी ख़जाना है उसे कोई 55% के करीब करप्शन होती है। कौन करता है? मैं करता हूँ, आप करती हैं, मुजम्मिल साहब करते हैं, यही ब्यूरोक्रेट्स करते हैं ना, यही सियासतदान करते हैं। कोई फैसला आया बड़ा फैसला जिसमें पता चला कि जी 50 करोड़ से कम की तो अब जो उससे ज़्यादा की करप्शन होगी उसमें नैब इन्वॉल्व होगा, तो FIA ने, ये एंटी करप्शन ने किसको पकड़ लिया? इतने बड़े बड़े ये जिन कदावर चोर इस मुल्क में मुजरिम बैठे हैं, इन पे कोई हाथ डाल सकता है? शहजाद अकबर क्या बेचता है? बेचारा चला गया पाकिस्तान से वापस इसलिए कि इन्वेस्टिगेटर था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था बड़े बड़े मुजरिमों के खिलाफ। और आज उन मुजरिमों को अदालतों से, माशाल्लाह हमारी अदालतें बहुत अच्छी हैं, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा। पता नहीं वो एक जगह सर्वे रिपोर्ट में पढ़ा था कि 130वें नंबर पे आती हैं। अल्लाह करे पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे आए, ताकि हमें यकीन हो कि इस तरह हो रहा है। यानी कि वही चीज़ें हम खुद अदालत में जाते थे, मैंने बहुत सारे इस तरह के केस जाके रिपोर्ट किए हैं, वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें चल रही होती थी, प्रूफ पेश किए जा रहे होते थे। लेकिन इस मुल्क में फिर वही बात कि गवाहों को गायब करवाना, सबूतों को गायब करवाना इन डिपार्टमेंट से कोई मुश्किल काम नहीं होता। और जब आप हुकूमत के अंदर हो फिर तो सब कुछ आपके हाथ में होता है। सही। NBC अंबर का कमेंट ऐड कर लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। जी अंबर। मैं वैसे हैरान हूं कि शहजाद अकबर साहब को इतना मासूम हम समझ रहे हैं कि उन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी करप्ट लोगों के खिलाफ हाथ डालने की। और देखिए जिस तरह से मलिक रियाज के सहूलतकार वो बने थे, और जिस तरह से 190 मिलियन जो पाउंड उन्होंने वापस दिलवाया था, काबीना से मंजूर करवाया था, और उसके जवाबदेह भी नहीं है। तो आप ये भी तो जवाबदेह होना चाहिए कि अगर आपने केसेस बनाए थे, अगर आपने दावे किए थे, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और आपने पूरा नहीं किया, तो फिर वो कहाँ है? और अगर आप जो पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है आपने वापस मलिक रियाज को दे दिया कि वो एक कुछ कर्जा अपना जो फाइन था कोर्ट का, अदालत का, उसको अदा करना था, तो मेरे ख्याल में कि ये सवाल बनते हैं। ये मेरे ख्याल में मासूमियत, हम शहजाद अकबर को इतना मासूम ना समझे। आप दूसरी तरफ ब्रॉडशीट वाला केस भी तो है ना, कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब को किस तरह से वो इस्तेमाल किया गया था, और वो केसेस क्या थे और क्या निकले, वो भी एक तारीख है। वो भी फाइन भी लगा था पाकिस्तान पर। सही। NBC। मैं नसीम से बहुत जज्बस्ता अर्ज करूँगा, पूरी रिपोर्ट पढ़ें 143 वाली, कि अदालत का, पाकिस्तानी अदलिया का नंबर 143 है। मैं अदलिया का सबसे बड़ा नक्काद हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अदालतों ने बाज़ औक़ात बड़े बड़े जुराइम किए हैं। मैं केस आपको बता सकता हूँ कौन कौन से केस हैं। किसी की फांसी है, किसी की सज़ा है, कुछ है। खैर मैं तफसील में नहीं जा रहा, जजों को खुद पता है। अब वो जज खुद भी कहते हैं कि हम ये जिक्र ना करें भाई, हमें शर्मिंदगी होती है। कोर्ट में कहा गया है ये। एक केस के बारे में कहा है, इसका हवाला देंगे, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा आपको, ये जुमला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो 143 है, इसमें अदलिया का कसूर नहीं है। इसमें इंतजाम जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़ लें अगर आप, तो उसमें इंतजामिया है पहले कि इंतजामिया नाअहल है, करप्ट है, जो इंसाफ नहीं चाहती। दूसरा है कि जजों की तकर्री नहीं होती। तीसरा है तकर्री मेरिट पे नहीं होती। चौथा है गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। पांचवा है कि स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ जस्टिस पाकिस्तान में नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर मिलाकर वो नंबर है। दूसरा ये कि जो मौसम के बाद की, बिल्कुल मौसम ऐसा होता है, मैंने कहा था आपसे कि बारिश होती है, तूफान आता है, तो BRT भी बंद हुआ था, मालन जब्बा भी बंद हुआ था, अब उनके खुलने का वक्त आ रहा है। चलें, ठीक है। नसीम साहब, मैं मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को बार बार कहती रही कि आप एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाएं और वहाँ जज लगाएं ताकि एहतसाब के मुकदमात का जल्द फैसला हो सके। किसने रोका हुआ था इमरान खान साहब को एहतसाब अदालतें की तादाद बढ़ाने से? तो लॉ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन से हो जाना था
इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत नहीं थी वहाँ जज लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऐसे ऑर्डिनेंस जारी किए जिससे एहतसाब कमज़ोर हुआ, कभी बिजनेसमैन को निकाल दिया, कभी किसी को निकाल दिया। फिर एक चेयरमैन नैब जिसके ऊपर हैरासमेंट का केस था, उसे ऑर्डिनेंस के जरिए लंबी तोसी देते गए। तो सबसे ज्यादा एहतसाब के अमल को कमजोर उन्होंने खुद किया और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम इसी एहतसाब के अमल को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय यकसा एहतसाब पर इसका रखती बुनियाद, तो शायद पाकिस्तान का फायदा हो जाता। लेकिन अगर ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री लगा करके जिसमें एक रंग का पट्टा पहना है वो सही है, जिसने दूसरे रंग का पहना है वो गलत है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्विकली ये कहना चाह रहा था कि एक केस मेरे सामने से ये भी गुजरा था कि 2 भाई जिन्हें फांसी दी जा चुकी थी उनको 2 साल बाद अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया था। तो ऐसी मिसालें भी सामने हैं। आज 32 साल बाद वाला केस हुआ है। एक लड़की 19 साल की थी, उसको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए गए। अब 32 साल बाद फैसला हुआ है कि जी ठीक है। और न्यूयॉर्क में एक बंदा जो है उम्र कैद काटने के बाद बरी हुआ है कि उसे गलत सजा हो गई थी। वहाँ भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अगर कोई एक केस निकालने, तो मैं अभी परसों पढ़ रहा था कि एक को सजा हो गई थी और वो 25 साल बाद बरी हो गया। नहीं, हम यहाँ बैठ के करप्ट लोगों को सिक्योर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सही, आप सबका पॉइंट आ गया नाज़रीन। हम ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला जारी है। आए दिन किसी न किसी मामले पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी उनके खिलाफ ममनुआ फंडिंग पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत भी करा ली है। इमरान खान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत किसी केस में साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएगी? NBC, आपको लगता है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी? देखिए, डिपेंड हुकूमत पे करता है ये कि वो कितना रिस्क ले सकती है और कितना। देखिए, रिएक्शन तो बहुत होगा गिरफ्तारी का। क्या हुकूमत उसको फेस करने के लिए तैयार है? क्या हुकूमत चाहती है कि अमन व अमान के मसाइल पैदा हों? क्या हुकूमत चाहती है कि इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो? तो गिरफ्तार कर ले, उसको पूरा हक भी पहुंचता है और गिरफ्तार भी कर सकती है। स्टेट है, स्टेट के पास बहुत चीज़ें होती हैं गिरफ्तार करने के लिए। और बाज़ औक़ात तो लोग ऐसे ही गिरफ्तार हो जाते हैं। मतलब हम जो कभी पिछले उसमें बात कर रहे थे, बहुत से लोग तो इस तरह गिरफ्तार हुए कि उन पर FIR तक नहीं थी, मुकदमा तक नहीं था, और 9-9 महीने 10-10 महीने नैब के हवालात में रहे वो लोग। और हत्ता कि उनके, मुझे पता है कि उनके भाइयों का इंतकाल हुआ है, तो उनको उस वक्त बताया गया जब तदफीन होने वाली थी कि जाओ अपने भाई के जनाजे में चले जाओ। तो ये सूरत हाल थी। तो इमरान खान साहब भी इस मुल्क के शहरी हैं। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है तो स्टेट जब चाहे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन स्टेट को देखना होगा कि हालात क्या हैं। इस मुल्क में ऐसा भी हुआ है कि हालात देखे बगैर गिरफ्तार किया गया और उसके नताइज भुगते, नताइज भी सामने आए उसके। तो मेरा ख्याल ये गिरफ्तारी, गद्दारी, मुकदमा चलाएं यहाँ बंदे के ऊपर, उसको पाबंद करें अदालत में आने का, और मुकदमा चलाने से कोई नहीं रुकता आपको। अगर तफ्तीश के लिए नहीं पहुँचता तो जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज गए, आप भी चले जाइए कि तफ्तीश के लिए नहीं आ रही है हमारे पास, वहाँ से फैसला ले आएँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके साथ बहुत से पॉइंट और देखना पड़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब को भी, वज़ीर आज़म को भी, और मेरा ख्याल है खुद पीडीएम में हुकूमत में इख्तलाफ है इस मौजू पर। सही। अंबर, गिरफ्तारी की सूरत में क्या नताइज होंगे आपके ख्याल में? देखिए, इतना तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के फॉलोअर, सपोर्टर हैं, वो इस बात के लिए तैयार हैं। और जब भी एक अफवाह चलती है कि वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए या होने वाले गिरफ्तार हो गए हैं, तो एक रद्द अमल आता है, बनीगाला में आता है और दीगर जहां उनके फॉलोअर, सपोर्टर हैं उनमें आता है। तो वो एक रिएक्शन आएगा और उसके लिए हुकूमत को ज़ाहिर है तैयार भी होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर एंड गेम ये है कि जैसे इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन को ख़त्म करने की या कुचलने की कोशिश की थी, इसीलिए
उन्हें तहकीकाती सतह पर जब स्टेज थी तभी उनको गिरफ्तार कर लिया, तो फिर मेरे ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत भी वही गलती करेगी जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया था। और अब तो वैसे भी नैब कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जो इमरान खान साहब ने खुद चैलेंज किया, तो उनका फ़ायदा भी है, यानी कि उस स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। केसेस मुख्तलिफ हैं, सब नैब के नहीं है, FIA का भी है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, जिसमें जो वुटन क्रिकेट वाला आरिफ नकवी वाला है वो सबसे ज़्यादा संजीदा है, जो फॉरेन फंडिंग का है, ममनुआ फंडिंग केस है। तो मैं समझती हूँ अगर एंड गेम ये है कि आपने इमरान खान को कुचलना है, जो सियासी क़ुव्वत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, तो फिर रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो अगले इंतखाबात हैं, जो ट्रांजिशन है, जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है हुकूमत की, और उसके लिए आप बातचीत का दरवाज़ा खोले रखें, तो मेरी नज़र में गिरफ्तारी फ़िलहाल तो नहीं होनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब भी लॉन्ग मार्च को ताख़ीर से उसका ऐलान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत भी दबाव बढ़ा रही है, लेकिन फ़िलहाल कतरा रही है कि इमरान खान साहब पर आखिरी जो हाथ है वो डाला जाए। और ये केसेस कुछ हैं जो ऐसा ही, जैसे शहबाज शरीफ साहब के केस में कुछ मजबूत लग रहे थे, ये भी कुछ केसेस मजबूत लग रहे हैं, लेकिन इसका एक सियासी पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, और उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। सिर्फ अमन और अमान की सूरत हाल की वजह से पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है, आगे चलकर अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करें और ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट की बात करें, तो उसका भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कॉस्ट होगा। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब एक तरफ तो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, दूसरी तरफ वो जमानत करा रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए, बात यह है कि ज़मानतें तो करवानी है, जब उनको गिरफ्तार अगर किसी उसमें कर लिया जाता है तब वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह NBC कहते हैं मौसम होता है ना, ये गिरफ्तारियों का मौसम, बरी होने का मौसम, नए नए मुकदमात का मौसम आजकल चल रहा है। इसमें आजकल तो सारे मौसम इकट्ठे ही चल रहे हैं, सारे मौसम जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की इस वक्त गलती हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये रिजीम चेंज हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उसके बाद सोचा समझा यही जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे और खुशी मनाएंगे कि उनको निकाल दिया गया। जो रिएक्शन आया और ख़ासतौर पे जो पंजाब के ज़मनी इंतखाबात में देखा गया, उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है गिरफ्तारी करके, तो ये फिर अपने लिए सियासी तौर पर खुदकुशी वाली बात होगी मौजूदा हुकूमत के लिए। नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जाए और शायद उनके साथ वही सलूक किया जाए जो शहबाज गिल के साथ किया गया था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमेशा मफामत की सियासत लेके चले हैं, वो नहीं चाहते कि इस मौके पे जब पाकिस्तान की मईशत इस दोराहे से गुजर रही है, सैलाब का भी मामला है, अगर वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी करेंगे तो एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी क्लियरली कहा है कि वो इस वक्त कोई भी सियासी या माशी तौर पर कोई भी एडवेंचर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी के इदारे जो है वो इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद में लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये जो डेली बेसिस पे हुकूमत अपना टिकटॉक तो चलाती रहेगी कि वो इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, वो राना सनाउल्लाह के वारंट निकालेंगे, ये सियासत में होता है, ये मामला तो चलते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो सकता है। इसी तरह अगर अभी 16 अक्टूबर को जो इंतखाबात होंगे, ज़मनी इंतखाबात जो कौमी असम्बली के, उसके नताइज के बाद देखेंगे कि इमरान खान साहब कितनी सीटें जीतते हैं और फिर उनकी पॉपुलैरिटी का मज़ीद कितना ग्राफ बढ़ता है। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या आपको लगता है कि अगर हुकूमत गिरफ्तार करती है इमरान खान साहब को तो ये हुकूमत की खुदकुशी के मुतरादिफ होगा? नहीं, मैं एक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं समझता, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी पैदा हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसा कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, और ना PTI का कोई ऐसा मिलिटेंट कल्चर है। हमने देखा है कि वो ट्विटर पे ही कोई पुरतशद्दुद गालियाँ निकाल सकते हैं, सड़कों पर नहीं मार खाने वाले लोग उनके साथ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टाइमिंग, अभी इस गवर्नमेंट को इमरान खान को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए। अभी वो तो टेम्पो बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, रोज़ उन्हें अदालतों में भिजवा रहे हैं, रोज़ वो कभी इतवार वाले दिन ज़मानत लेते हैं, कभी पीर वाले दिन ज़मानत लेते हैं, फिर एक अदालत से ज़मानत लेते हैं, दूसरी अदालत में तौसीक के लिए पहुंच जाते हैं, तीसरे दिन एक नया मुकदमा हो जाता है। उनको भी एक लिस्ट बनानी पड़ती होगी कि मेरे ऊपर अब कितने मुकदमात हैं। तो मेरा ख्याल ये गेम ऑफ नर्व्स है। अभी पॉलिटिकल टाइमिंग में उनकी गिरफ्तारी सूट नहीं करती गवर्नमेंट को भी, ना उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। अभी टाइम चाहिए इमरान खान को
जो महीना पहले सूरत हाल थी, 2 महीने पहले सूरत हाल थी, वो आज नहीं है। इसके बाद 2 महीने बाद वो सूरत हाल नहीं होगी, फिर नवंबर गुजर जाएगा, फिर ये लॉन्ग मार्च का एपिसोड वो और कितने दिन चला लेंगे। बहरहाल अब उन्हें कॉल देनी है और कितने दिन इसको लंबा कर लेंगे, फिर टेम्पो टूट जाएगा, लोग कहेंगे नहीं देते हैं कॉल। तो लिहाजा सब कह रहे हैं कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में पक रहे हैं। एक ही रास्ता है पार्लियामेंट में वापस जाने का, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है पार्लियामेंट में वापस जाने के अलावा। अब क्या वो लॉन्ग मार्च के बाद जाना चाहते हैं? मुझे लगता है अगर उनकी कोई गिरफ्तारी प्लान भी की जाए तो वो 2023 में करनी चाहिए। 22 में गिरफ्तारी का भी कोई सियासी फायदा नहीं है। सही। अच्छा, आप मान रहे हैं कि इस वक्त टेम्पो बना हुआ है पीटीआई और उसके कारकुनान का लॉन्ग मार्च के लिए? नहीं, इस वक्त मुल्क में क्या ऐसी चीज़ है जो उनकी गिरफ्तारी से उनके सियासी मुखालफिन एनकैश करा लेंगे? क्या पॉलिटिकल फ़ायदा होगा इमरान खान को गिरफ्तार करने का? अब अगर उनको डिमोरलाइज करना है, उनके वर्कर को डिमोरलाइज करना है, कुछ करना है, तो अभी उसके लिए वक्त नहीं है। अभी तो बहुत टाइम है, 11-12 महीने पड़े हैं इलेक्शंस में। अभी तो टाइम गुजारना चाहिए आराम से। आपको लगता है कि टाइम जल्दी खान साहब को है, खान साहब के मुखालफिन को कोई जल्दी नहीं है, वो तो हुकूमत में बैठे हैं। चलें, ठीक है। एनबीसी, ये तो हो गई ये बात कि क्या हुकूमत उनको गिरफ्तार करने जा रही है, गिरफ्तार कर पाएगी या गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या इमरान खान जेल जाने के लिए तैयार हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है अभी तैयार नहीं है। वो कहते तो हैं कि मैं जेल जाने को मैंने बुक्स वगैरह जो हैं वो इकट्ठी करके रख ली हैं और सूटकेस भर लिया है, ये है वो है। किताबों का भी जिक्र किया है, मुझे पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं आजकल वो, वरना पहले वो नाम बताया करते थे वो, और साथ ही फिर वो बेल ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि एक मुज़ाहिमती लीडर को बेल पर इस तरह नहीं जाना चाहिए फ़ौरन, चंद घंटे बाद। थोड़ा खेलते FIA से, थोड़ा FIA को, हम स्टूडेंट लोग ऐसे करते थे, FIA को तंग करते, पुलिस को तंग करते। वो घर में तो नहीं घुस सकते, वो अटैक तो नहीं कर सकते। 70 क्लस्टर में तो अटैक भी हुआ था बाकायदा, और गद्दे तक फाड़ दिए गए थे घर के। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा ये, ठीक, क्योंकि वक्त बदल गया है, बहुत ज्यादा वक्त बदल गया है। लेकिन खान साहब शायद अभी तैयार नहीं गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, आपको लगता है दिया होगा, उन्हें जमानत नहीं लेते वो। सही। अंबर, आपके ख्याल में खान साहब तैयार हैं? ठीक। देखिए, जब ख़वातीन पे जब हमला होती हैं तो वो भी 3 महीने पहले बैग तैयार कर लेती हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तैयारी कह सकते हैं होगी, मैं यकीन करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान साहब ने शुजा नवाज़ की जो किताब थी बैटल फॉर पाकिस्तान 2019 में आई थी, जिसमें धरने का भी जिक्र था और अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और इनसाइडर जो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी थी वो भी पैक की होंगी ताकि वो इसका मुताला भी कर ले। लेकिन खैर, मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब को भी फ़िलहाल, जैसे मुज़म्मिल साहब कहते शायद मौजूदा हुकूमत को सूट ही करता है, इमरान खान साहब को भी फ़िलहाल जेल जाना सूट ही करते। अगर उन्होंने अपना टेम्पो बरकरार रखना है लॉन्ग मार्च के लिए, अगर वो हुआ या नहीं हुआ, जो भी बातचीत चल रही है वो कामयाब हुई ना हुई, तो जाहिर है वो बेहतर है कि इमरान खान हु इज़ द फेस ऑफ PTI, हु ड्रॉज पावर, जो मोटिवेशन देते हैं, वो बाहर है। ठीक, सही। नसीम सिद्दीकी साहब, क्विकली। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो तैयार है मेंटली तौर पे, क्योंकि जिस तरह हालात चल रहे हैं और अपोजिशन लीडर होता है उसको किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो मेंटली तौर पे तैयार है इस बारे में कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वो जिस तरह एक मिसाल देते हैं कि उन्होंने जेल पहले काटी हुई है, वो कोई जेल नहीं थी। सही। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, क्विकली। नहीं, मैं नहीं समझता वो अभी तैयार भी हैं ज़हनी तौर पर। अभी वो यही समझते हैं कि आई एम अनटचेबल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको ये एहसास उनमें पैदा किया जा रहा है कि यू आर नॉट अनटचेबल और आपको कानून के दायरे में आना पड़ेगा। अभी उनके मेरा ख्याल है और टाइम लगेगा उन्हें ज़हनी तौर पे तैयार होने। ठीक है, यानी आपके ख्याल में उनको मजीद वक्त लगेगा ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए। ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या हुकूमत किसी केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी, तो 40% लोगों का मानना यह है कि जी हाँ, हुकूमत कामयाब हो पाएगी, जबकि 60% लोगों का ख्याल यह है कि हुकूमत खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।